गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो आपको ग्रेविटेशन पे बनाया है, आपने देखा होगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया। आज हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में एक बार हमने थोड़ा सा बता भी दिया था। तो पिछली बार हमने देखा कि द फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे G जो है वो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इससे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इन द यूनिवर्स हर जगह कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें समझनी है। 2 चीज़ें वो हैं, सबसे पहली तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, राइट। सो द वैल्यू ऑफ जी इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिट इसकी जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैसे आती है ये भी समझते चलते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ये है, इस फार्मूले से हम जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जी की वैल्यू आएगी F × r² / m1 m2। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है मास इंटू मास यानी केजी स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की, जैसे कि यहाँ पे है फ्री फॉल। व्हाट इज़ फ्री फॉल? द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ए हाइट टूवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी जो है किसी हाइट से पृथ्वी की तरफ गिरती है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के कारण, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी फ्री फॉल हो रही है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लग रहा होगा तो उसका कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है? स्मॉल जी से इसे हम डिनोट करते हैं। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये एक एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से बॉडी जो है नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ जिस एक्सेलरेशन से, जिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे गिरती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है अर्थ के केस में स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है ना डिपेंड करेगी कि किस प्लैनेट पे या किस हेवनली बॉडी के ऊपर हम जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अभी हम देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ध्यान रखना है, स्मॉल जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, है ना, एक जैसी नहीं है या एक नहीं है। तो ये आपने दिमाग से कन्फ्यूज़न निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे हमने अर्थ के केस में यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लो कि दिस इज़ अर्थ। ओके, और ये कोई एम मास की बॉडी है जो कि अर्थ पर रखी हुई है। यह देखने में ये बहुत ही छोटी होगी,
यहाँ पे हमने इसको क्लियरली दिखाई दे इसलिए इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ठीक है, तो स्मॉल m मास की जो बॉडी है, ठीक है, ये रखी हुई है किस पर, अर्थ पर। अर्थ का मास है कैपिटल M और इस बॉडी का मास है स्मॉल m। और चूँकि ये डिस्टेंस जो है लगभग रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है ना, क्योंकि ये बॉडी तो बहुत छोटी है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच में, दैट इज़ कैपिटल R, मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या फार्मूला होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी, यहाँ पे कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस का स्क्वायर, r का स्क्वायर। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा जो है, जो फोर्स का फार्मूला है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी का स्मॉल g, m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू वेट, है ना, यही इक्वल टू द वेट भी होता है हमारा। तो हम इक्वेशन 1 और 2 के सहायता से स्मॉल g और कैपिटल G में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्मॉल m कैंसिल आउट। ओके, तो स्मॉल g इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्मॉल g इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जो स्मॉल g है वो छोटी बॉडी का जो मास है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द हेवनली बॉडी पे डिपेंड करता है। ओके, सो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसीलिए ये वैल्यू जो है मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करने के कारण इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है हर एक प्लैनेट पे। तो पृथ्वी पर अगर हम यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ रख दें, जी की वैल्यू रखें या और रेडियस ऑफ द अर्थ भी रख दें, तो जी की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ध्यान रखना इट इज़ एक्सेलरेशन, सो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून पर कितना होगा। ठीक है, तो मून पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट वैल्यू जो है मास की और रेडियस की बदल जाएगी। जैसे यहाँ पे हम रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ द मून होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर मीन्स 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि जो जी होगा मून पर दैट इज़ 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, है कि नहीं, क्योंकि 9.8 का अगर हम 1/6 निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1.63। तो ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू जो है वो 1/6 हो जाती है मून पर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए चैनल से नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अपने जो सुझाव हैं वो भी आप लोग बताते रहिए कि और किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।